जज साहब के सामने तर्क आया कि साहब ऑनलाइन गेमिंग एक्ट तो ले आए आप, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि गेमिंग को 3 कैटेगरीज में बांटा है, ई स्पोर्ट की कैटेगरी में बांटा, सोशल एंड एजुकेशनल गेमिंग की कैटेगरी में बांटा और ऑनलाइन रियल मनी गेम की कैटेगरी में बांटा। लेकिन आपने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल दोनों को बंद कर दिया। इसके लिए उन्होंने ये तर्क दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटका में स्टेट वाइज लॉज थे। स्टेट वाइज लॉज का मतलब ये कि हर राज्य के पास पावर है कि बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर वो कानून बना सके। अब स्टेट के पास पावर कैसे है? अगर आप संविधान पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो संविधान के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, दैट इज़ सेंट्रल लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट उसको कह दो, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही कानून बना सके। अब बैटिंग और जो गैम्बलिंग है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। उसमें आप देखेंगे स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 34 में बैटिंग एंड गैम्बलिंग लिखा हुआ है। मतलब कोई भी राज्य कानून बना सकता है बैटिंग और गैम्बलिंग को लेके। अब कर्नाटक ने और तमिलनाडु ने कानून बनाया जी, कानून उन्होंने बना दिया कि हम इस तरीके से गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल दोनों ही गेम को बंद करेंगे और ऑनलाइन रियल मनी गेम को बंद करेंगे। उसके लिए हाई कोर्ट में गए, वहाँ के एडवोकेट उन गेमिंग कंपनीज की तरफ से कर्नाटक हाई कोर्ट में गए और ये कहा कि सब गेम ऑफ स्किल को क्यों बैन किया जा रहा है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके अगेंस्ट में फैसला दिया, राज्य के कानून के अगेंस्ट में, और इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया। अब राज्य का कानून जो बनाया गया था ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो एक तरीके से कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। तो अब राज्य स्टेट उसके जजमेंट के अगेंस्ट में अपील में गए। अब किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जब अपील होती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला के पास ये मैटर लिस्ट हुआ, इसमें आर्ग्यूमेंट हुए और आर्ग्यूमेंट में ये कहा गया कि इस जजमेंट को हम रिजर्व रख रहे हैं और इस जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। इतने ही समय में क्या होता है कि ये लोग ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो केंद्र सरकार का कानून है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये कानून लेके आ गए। अब ये जब कानून लेके आ गए तो इन सारे मैटर्स को क्लब कर दिया गया और क्लब करके ये कहा गया कि ठीक है हम इसको डिसाइड करेंगे। अब आपने इस वीडियो में देखा होगा, मैं चाहूँगा जिसने ये वीडियो नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट की वो इस वीडियो को भी देखे कि सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या गया था। उन्होंने ये कहा वी आर चैलेंजिंग द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कि जब राज्य के पास ये अधिकार है बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर कानून बनाने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून कैसे बना दिया? ये तो राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कार्य है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया है जो कहते हैं एक्ट 25/25 यानी 2025 का कोई ऐसा कानून जो 25वें नंबर का है, अभी जो कानून बनाया केंद्र सरकार ने, इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज करने के लिए भी पिटीशन डाली गई और इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट होना है। साथ ही साथ इस बात पर आर्ग्यूमेंट होना है कि जो अनएम्प्लॉयड हुए लोग, क्योंकि आपने ये सुना होगा इस वीडियो में वकील साहब का ये तर्क था कि गेम खेलने वालों को तो एक बार के लिए साइड भी रख दें, ऑनलाइन गेमिंग का जो व्यापार था, जो इंडस्ट्री थी, इसमें बहुत सारे लोग थे जिनको नौकरियां मिली थी। कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिसने गेम डेवलप किया, कोई कोडिंग करने वाला भी था, कोई ऑफिस में साफ सफाई करने वाला भी था, क्योंकि ऑफिसेज ही बंद हो गए इन लोगों के। जैसे ही ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास हुआ, सब ने अपने मनी ट्रांजेक्शन्स बंद कर दिया। आपने देखा होगा जो फिल्म स्टार्स पहले कभी एडवर्टाइज किया करते थे ड्रीम 11 और इन गेमिंग एप्लीकेशंस का, इन्होंने सब ने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो इस चीज को लेकर भी ये तर्क दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अब इस एक्ट में जो मुझे लगता है जो आर्ग्यूमेंट होगा, एक तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेके होगा, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। कि गेम ऑफ चांस तो
वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की तरह माने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, उसका सेक्शन 30 वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, यानी शर्त लगाने वाले इस तरीके से। तो उसमें ये होता है कि अगर आप चांस बेस्ड गेम खेल रहे हो, मतलब ये, तो ये वॉइड की कैटेगरी में आएगा, और वॉइड की कैटेगरी में आ जाने के चक्कर में इसको आप केस फाइल नहीं कर सकते कि साहब इस कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था और ये हमें कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। मान के चलिए आपने शर्त लगाई कि एक चिड़िया डाल पर बैठी है, लेफ्ट उड़ेगी या राइट उड़ेगी, और दैट इज़ गेम ऑफ चांस, और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ठीक है, अगर लेफ्ट उड़ी तो आप मुझे 5 लाख दोगे, राइट उड़ी तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लेफ्ट उड़ जाती है और मैं फिर भी 5 लाख रुपए आपको नहीं देता हूँ, तो आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। इसको गेम ऑफ चांस जनरली कहा गया। तो जो भी ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जो इस तरीके की शर्त लगवाते हैं, अगर आप पैसा मान के चलिए जीत गए, आपने 5,000 रुपये लगाया और आप 1 लाख रुपए जीत गए उस 5,000 के चक्कर में, और उसने गेमिंग एप्लीकेशन ने आपका पैसा नहीं दिया, तो सरकार ये कहती है ऐसी परिस्थिति में आप केस फाइल नहीं कर सकते। इसी के लिए कानून लेके आए कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, जिस भी तरीके के ये गेमिंग एप्लीकेशंस को लीगल करेंगे उसमें रेगुलेशंस होंगे कि अगर आपने कोई भी गेम खेला, पार्टिसिपेशन फीस आपने सबमिट की, प्राइजिंग मनी आपको मिलना था, अगर किसी ने प्राइजिंग मनी आपको नहीं दिया तो उस पर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। इनकी ये मंशा है। दूसरी चीज़ ये प्रोहिबिट करना चाहते हैं कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट, रियल मनी गेमिंग और इन सब को, इस पर भी होगा, क्योंकि गेम ऑफ स्किल जो है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा देंगे, क्योंकि प्रीएम्बल में इन्होंने ये लिखा है कि हम रेगुलेट भी करना चाहते हैं और प्रमोट भी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस एक्ट का टाइटल आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे प्रमोशन एंड रेगुलेशन, यानी ये खुद प्रमोट करना चाहते हैं ना उसको, लेकिन विद द रेगुलेटेड वे। अब गेम ऑफ स्किल के लिए कोर्ट विल डिसाइड कि गेम ऑफ स्किल चालू हो सकता है या गेम ऑफ स्किल का मैनर क्या होगा अगर चालू होगा तो। हालांकि इसके लिए उन्होंने कैटेगरीज बना रखी है, ई स्पोर्ट की बना रखी है, सोशल एंड एजुकेशनल गेम की बना रखी है, और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उसमें ऑनलाइन रियल मनी गेम और ई स्पोर्ट की कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। यानी ऑनलाइन रियल मनी गेम में तो ये था विनिंग अमाउंट, विनिंग मनी, एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग, लेकिन उस विनिंग की जगह इन्होंने कर दिया प्राइजिंग मनी एंड द पार्टिसिपेशन फीस। अगर प्राइजिंग मनी और पार्टिसिपेशन फीस है तो ये ई स्पोर्ट है, और ई स्पोर्ट को सेक्शन 8 के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई जो उसको रेगुलेट करेगी, जो उसको सर्टिफाई करेगी। और ये भी कहा गया कि इसको सुना जाए, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको कहा ठीक है, वी विल हियर इट, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो रिप्लाई दिया है, क्योंकि प्रीवियस टू प्रीवियस डेट पे ये कहा था कि सेंट्रल विल फाइल द रिप्लाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया वो ये कहा गया कि गेमिंग एप्लीकेशंस, ये जो गेमिंग एप्लीकेशन और हैं, कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस रेगुलेट नहीं होने की वजह से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे रहे थे, टेररिज्म को भी बढ़ावा दे रहे थे। इस तरीके की बातें उनके रिप्लाईज़ में कही गई। फिर उन्होंने ये बताया कि फ्रॉड होते हैं, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए, उन्होंने अपने अपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका वाला पोर्शन है, जो गेमिंग एप्लीकेशंस की तरफ से जो वकील साहब आर्ग्यू कर रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल की गेम ऑफ स्किल को आपने कैसे हटा दिया। इसलिए हमें खुशी इस बात की है कि इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के चलते कम से कम आप कोर्ट के प्रोसेस को तो समझना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट कैसे काम करती हैं, प्लस आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग देख रहे हैं। आजकल जब लोगों को रील्स एंड ऑल इन सब चीज़ों से देखने से फुर्सत नहीं है, आप वहाँ कानून समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी वीडियोस भी आप देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक एंड ऑल, तो हमें भी खुशी होती है कि आपको कानूनन वीडियोस भी पसंद आती हैं। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ज़्यादा हमने अगर लॉ आपको बताया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की या कुछ ऐसी बात की, तो शायद आपको लगे कि पता नहीं आप बोर तो नहीं हो जाएं। लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स देखकर हमें लगता है कि नहीं, आप हमें कानून की जो बातें हैं वो आप भी जानना चाहते हैं,
आप जानना चाहते हैं कि लॉ में, कानून में प्रोविज़न्स क्या हैं इन चीज़ों के लिए, इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर प्रॉपर लॉ इस पॉइंट पे अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि और भी बातें मैं आपको करूं कि गेमिंग एप्लीकेशंस के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया एंड ऑल, तो ये तो आप जब चाहें आप कर ही सकते हैं हम बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर कानून वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप और भी आपकी क्वेरी हैं किसी पर्टिकुलर गेमिंग एप्लीकेशन को लेके या पर्टिकुलर कानून, लॉ, जजमेंट को लेके, तो आप कमेंट करके बताएं। प्लस आप कमेंट करके जो हमें बताते हैं या लाइक शेयर करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक उम्मीद जगती है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम बना के लेके आएँ, और ज़्यादा वेल रिसर्च के साथ हम कंटेंट बना के लेके आएँ। इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो कुछ हमने डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। पहले साइबर सेलेब्रिटी पे हमने बनाई, फिर सोनी पिक्चर के हैक के लिए 20-22 मिनट की एक वीडियो हमने बनाई। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं। आप प्लीज़ एक बार जाके देखिए, सोनी पिक्चर हैक हमारे चैनल पे मिल जाएगी, साइबर सेलेब्रिटी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैट्रिमोनियल स्कैम हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हमने ये बताया है कि अलग अलग टाइप के स्कैम्स किस तरीके से होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने उन विजुअल्स का यूज़ किया है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बेल रिसर्च के साथ हमने ये वीडियोज़ बनाई हैं। अगर इन वीडियोज़ को आप प्यार देते हैं तो हमें बहुत खुशी है, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट ही हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं साइबर क्राइम पे, कि साइबर क्राइम में कितने सारे साइबर अटैक्स हमारे इंडिया पे हुए, पर डे कितने होते हैं, आगे क्या हो सकता है, कानून क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगी, इस तरीके का कंटेंट बनाने का मन है। लेकिन ये सब आपके प्यार से हो पाएगा, क्योंकि गेमिंग और ये बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया, साइबर क्राइम कंप्लेन या फिर अरेस्ट एंड बेल, इन पे तो चलो आप प्रेम करते ही हैं। इसके साथ साथ उन वीडियोस पे भी अगर आप प्रेम करते हैं तो वैसा, हालांकि उस कंटेंट में हमें मेहनत बहुत लगती है बनाने में, हमें समय बहुत लगता है, लेकिन दिल से खुशी भी होगी अगर उन वीडियोस को भी आप प्यार दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।